बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, वीडियो को क्लिक किया और मैं ये वीडियो आपके कहने पे बना रहा हूँ। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे किसी और वीडियो का भी कह सकते हो। बी नेटवर्क के अलावा किसी और एयर ड्रॉप का, किसी और टोकन का, किसी और टॉपिक का भी कह सकते हो। जिसके बारे में आप लोग कहोगे मैं उसी पे ही वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये सारे चैनल्स आपके चैनल्स हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन दिनों मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अब बात करते हैं कि एक तरफ इस वक्त की बात करें, अगर 14 मई की बात करें, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो पाई कॉइन की कीमत है 1.2। पाई कॉइन की कीमत $1.2 है। तो क्या ये हो सकता है कि जब हमारा पाई कॉइन $5 पे पहुँचे, उस वक्त हमारा बी कॉइन भी $5 पे जा सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं पाई कॉइन के अपने ट्विटर के चैनल को, क्योंकि ट्विटर को एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझा जाता है। यहाँ पे इस वक्त पाई कॉइन के 4.3 मिलियंस सब्सक्राइबर हैं। 4.3 का मतलब ये है कि तकरीबन 43 लाख, जी हाँ, 40 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। और यहीं पे दोस्तों मैं सर्च करता हूँ हमारा बी नेटवर्क के, बी नेटवर्क इस वक्त कितने हैं। तो बी नेटवर्क इंटरनेशनल के देखे जाएं तो यहाँ पे इस वक्त बनते हैं इनके 8,32,000। जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होने का ये दावा करते हैं, उतने दोस्तों इनके फॉलोअर्स नहीं हैं। पहले हमने फॉलोअर को डिस्कस किया, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि ये यूज़र को किस लेवल का कंटेंट दे रहे हैं। यहाँ पे जो लेटेस्ट पोस्ट आई है वो है दोस्तों एक दिन पहले की, जिसमें उन्होंने कहा है कि शो मी योर बी माइनिंग स्ट्रीक, 10 KYC ओपन शेयर FCSV कमेंट्स ओके जी। तो यहाँ पे 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद यहाँ पे तकरीबन इनकी अपडेट्स आ रही हैं। और यहीं पे अगर हम पाई नेटवर्क की देखें तो पाई नेटवर्क क्या कहता है दोस्तों, तो पाई नेटवर्क की अपडेट आपके साथ शेयर किए देता हूं। पाई के ऑफिशियल जो चैनल के मुताबिक यहाँ इनकी अपडेट 6 दिन पहले आई थी। जी हाँ, आपको दिखाई देता हूँ 6 दिन पहले आई थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि डेली अपडेट्स आनी चाहिए। मैं कहता हूँ अपडेट्स डेली आए या वीकली आए, जब भी आए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होती तो लोग इसको सीरियस भी नहीं लेते। चलिए लगे हाथों एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ आते हैं दोस्तों इनकी फॉलोइंग्स में, इनके फॉलोइंग्स को देखते हैं तो इन्होंने अभी तक एक ही अकाउंट को फॉलो किया है, वो आपके सामने है, वो है डॉक्टर निकोलस का। और उसके साथ अगर इनके फॉलोअर्स में देखें तो फॉलोअर्स में हमें यहाँ पे कुछ बड़े नाम भी मिलेंगे। जैसे हमें यहाँ पे बिटगेट मिलता है, जैसे यहाँ पे हमें 200 एक्सचेंजेस मिलती हैं, जैसे यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं जो अपने आप में मिलियंस ऑफ फॉलोअर रखते हैं। जैसे हमारे पास OKX हो सकता है, Gate.io हो सकता है, और भी बाकी एक्सचेंज हो सकती हैं। इवन के यहाँ पे बांग्सा भी हो सकता है जो कि पाई को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से पाई के फॉलोअर्स में भी बड़े नाम मौजूद हैं। और दूसरी तरफ जाते हैं दोस्तों हम अपने बी नेटवर्क पे, तो बी नेटवर्क के ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस वक्त जो बी नेटवर्क चल रहा है उसके फॉलोअर्स में कौन से लोग हैं, क्या आम हैं या कुछ स्पेशल लोग हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके फॉलोअर्स में मिलते जुलते लोग हैं, ज़्यादातर कॉमन लोग ही यहाँ पे शामिल हैं, कोई बड़ा नाम यहाँ पे नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज़ हमने देख के वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, थंबनेल हमने देखा कि पाई नेटवर्क इस वक्त $5 का हो सकता है, बी नेटवर्क भी $5 का हो सकता है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ ने ग्रो करना होता है तो उसके एक एक एलिमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। इंटरनेट की दुनिया में अगर पैसा कमाना बहुत आसान है तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल भी है। अगर दोस्तों आप साइकिल चलाते हैं ना तो आपके पास गलती के बेशुमार ऑप्शंस होते हैं, बट आप जब हवाई जहाज़ चलाते हैं तो आपके पास गलती का कोई ऑप्शन नहीं होता। ये होती है चीज़ों की मैच्योरिटी। अगर आप एक नॉर्मल लेवल पे काम कर रहे हो तो आपकी बड़ी सारी गलतियां जो है वो छुप जाती हैं, लेकिन जब आपने ग्लोबली काम करना हो तो आपके पास एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ पे जब भी यूज़र आएगा, मेरी वीडियो पे आएगा, किसी एप्लीकेशन पे आएगा, किसी वेबसाइट पे आएगा, वो याद रखिएगा कभी दुनिया का कोई यूज़र सिर्फ आपके पास नहीं आता। ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया का कोई यूज़र हो और उसने कभी यूट्यूब पे कोई दूसरा चैनल नहीं देखा हो, उसने सिर्फ मेरा चैनल देखा हो। नो, दूसरे लोग भी चैनल देखते हैं,
सब चैनल देखते हैं, दूसरे यूट्यूबर्स को भी देखते हैं, और मैं समझता हूं कि देखना भी चाहिए। इससे आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो अच्छा यूट्यूबर है उसको अपने आप को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। अगर जिन लोगों ने पाई कॉइन के ऊपर काम किया है वो कह सकते हैं कि यार पाई की जो एप्लीकेशन है वो देखने में बड़ी सिंपल लगती थी, बट यहाँ पे हमें एड्स पे एड्स एड्स, गेम्स वाई। यहाँ पे अगर आप ये दावा करते हैं कि आप क्रिप्टो की दुनिया में जनाब एक ऐसी एप्लीकेशन लेके आए हो जो पाई नेटवर्क के जैसे है, तो भैया पाई नेटवर्क के जैसे अपना सीना भी तो रखो ना, जिगरा भी तो रखो। पाई नेटवर्क ने 6 साल लोगों को कंपनसेट किया है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? थर्ड पार्टीज एप्लीकेशन लेके आ रहे हो, थर्ड पार्टीज गेम लेके आ रहे हो। भैया जिस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा एड्स होते हैं ना, लोग उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोग उससे परेशान हो जाते हैं, लोग उससे तंग आ जाते हैं। आप एप्लीकेशन की बात करते हो, ये हो ही नहीं सकता कि जब तक आप अपने आप को मैच्योर ना बनाओ, प्रोफेशनल ना बनाओ, लोग आपके पास नहीं आएंगे। अब आप कहेंगे सर थंबनेल पे आपने कहा कि बी नेटवर्क की प्राइस भी $5 है, पाई कॉइन की प्राइस भी $5 है, तो इन बातों का प्राइस से क्या ताल्लुक? अल्टीमेटली ताल्लुक है। मुझे बताइए, क्या आपकी कम्युनिटी बड़ी होने से एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होता? क्या आपकी कम्युनिटी बड़ी होने से क्या आपके पास बड़े इन्वेस्टर्स नहीं आते? क्या आपके पास बड़ी कम्युनिटी होने से क्या आपके प्रोजेक्ट की वर्थ नहीं बनती? तो जब आपके प्रोजेक्ट की वर्थ होती है, जब आपका प्रोजेक्ट किसी बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, जब आपके पास बड़ी कम्युनिटी होती है, तो यही सारी चीज़ें आपको दुनिया में आगे लेके आती हैं। आपको क्या लगता है कि अगर पाई कॉइन $2 पे लॉन्च हुआ है तो किस वजह से हुआ है? अरे भैया पाई ने 6 साल मेहनत करके लोगों को अपने पास लाया, इन्वेस्टर्स को अपने पास लाया, एक्सचेंजेस को इस बात पे एग्री किया कि वो उसके साथ मिलकर काम करें, और उसके बाद पाई ने अपनी कंडीशन पे काम किया, ना कि दूसरी की कंडीशन पे काम किया। अब देखो, अगर पाई इस वक्त आज की डेट की बात करूं तो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस उसके साथ काम कर रही हैं। HTX कई पोस्ट में इस बात को कह चुके हैं कि हम पाई को लिस्ट करने वाले हैं, हम पाई को लिस्ट करने वाले हैं, हम पाई को लिस्ट करने वाले हैं। क्या है पाई? पाई के पास कम्युनिटी है, पाई के पास वर्थ है, पाई के पास मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जब तक आपके पास कम्युनिटी नहीं होगी, एक्सचेंज नहीं होगी, यूज़ केस नहीं होगा, इकोसिस्टम नहीं होगा, आपकी प्राइस कैसे बन सकती है? इसलिए जो दोस्त इस बात पे बिलीव किए बैठे हैं कि बी नेटवर्क बहुत जल्दी पाई की प्राइस पे आ जाएगा, अरे भैया सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि बी नेटवर्क फ्लॉप प्रोजेक्ट है, अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि बी नेटवर्क ज़ीरो प्रोजेक्ट है। मतलब ये है कि बी नेटवर्क को मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि फ़ौरन से जैसे जैसे पाई ग्रो करेगा वैसे वैसे बी नेटवर्क की प्राइस भी ग्रो करेगी, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। बी नेटवर्क अपनी जगह पे है, पाई नेटवर्क अपनी जगह पे है। मार्केट में अगर आप आते हैं और आप यहाँ पे वो गलतियाँ करते हैं जो आपसे पहले प्रोजेक्ट ने करी हैं, तो भैया लोग आपको उससे दुगनी सजा देंगे। इसलिए लोग पहले को तो माफ़ कर देते हैं बट दूसरे को माफ़ नहीं करते। इसलिए दोस्तों, अगर आप बी नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो पेशेंस से काम करिएगा। ये अच्छा प्रोजेक्ट है बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की